वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषताएं होते हैं ये टॉपिक क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्पादन संभावना सीमा या फिर वक्र की क्या विशेषताएं हैं। दोस्तों, बात करें इसकी विशेषताएं की तो इसकी मुख्य रूप से दो विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो ये है कि उत्पादन संभावना वक्र या फिर मैं क्या बोलूँ पीपी एफ या पीपीसी, आप कुछ भी बोल सकते हो, जो आपका टीचर कराए आपको वही लेके चलना है, दोनों नाम सही है। उत्पादन संभावना वक्र यानी पीपीसी क्या होता है? पीपीसी का ढलान नीचे की ओर होता है। पहली विशेषता तो ये है, अर्थात हम क्या कह सकते हैं, यह दाएं और ढालू होता है। और दूसरी इसकी विशेषता है, यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यह मूल बिंदु की ओर नतोदर, इसको हम अवतल भी कहते हैं, अवतल होता है। अगर ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आता है तो बस आपको इतना ही लिखना है। अगर ये 2 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी पड़ेगी, जो कि एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है। यानी इसका विवरण भी देना पड़ेगा, इसको विस्तार से समझाना पड़ेगा, जो भी कुछ इस तरीके से है। नंबर 1 क्या बोला हमने, इसका ढलान कैसा होता है? नीचे की ओर ढलान होता है, ढलान नीचे की ओर होता है। फ्रेंड्स, बात करें इसके कारण की, इसके का जो एक्सप्लेनेशन देने की, तो उसका कारण क्या है? जब ये इसका ढलान नीचे की ओर होता है क्योंकि संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और सीमित संसाधन होने के कारण यदि एक वस्तु का हमने क्या करा, अधिक मात्रा में उत्पादन करते हैं तो क्या होता है, दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। जो और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पीपीएफ ग्राफ होता है, पीपीसी ग्राफ होता है, इसके अंदर संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग हो रहा होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम एक वस्तु का उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन को दूसरी वस्तु की इकाइयों को हमें कम करना पड़ता है। बात करें इसके दूसरे कारण की, दूसरा कारण क्या था? मूल बिंदु की ओर नतोदर या फिर क्या होता है, ये अवतल होता है। उसका कारण यह है, हम बात कर रहे थे दूसरे कारण की, तो कारण क्या था? मूल बिंदु की ओर नतोदर या अवतल होते हैं। इसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स, कि जैसे ही जब इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत अर्थात एमओसी मतलब क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं इसे। एमओसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या फिर इसे हम दूसरा कहते हैं सीमांत रूपांतरण की दर, इसे एमआरटी भी कहते हैं। इस दर के कारण क्या होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अर्थात जब एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग बढ़ती दर से करना पड़ता है। होता क्या है, देखो,
जब किसी वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं, अर्थात एक तरफ की वस्तु का उत्पादन हम बढ़ाते हैं, तो दूसरे वस्तु की जो इकाइयाँ हैं उसका त्याग हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ही बढ़ती दर से, यानी कि स्पीड क्या होती है उसकी बहुत तेज़ होती है, बढ़ती दर पर करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी संसाधन क्या होते हैं, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए समान रूप से सक्षम नहीं होते। सक्षम का मतलब क्या है, उनकी इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो समान रूप से क्या हो, उनके पास पावर होती है, क्षमता होती है। अर्थात जब कम क्षमता वाले संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो लागत बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि एमओसी भी बढ़ती है। अर्थात क्या होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यह मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, यही कारण होता है बस। अब मैं एक नए टॉपिक की बात करता हूँ। जब इसमें आपने अभी पढ़ाई है कि सीमांत स्थापन दर या सीमांत अवसर लागत, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक वस्तु की त्यागी, अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ, छोड़ी, त्यागने का मतलब छोड़ना ही होता है, जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात ही एमआरटी या एमओसी कहलाता है। दोनों के परिभाषा, दोनों की डेफिनेशन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, इसलिए दोनों का ये मतलब एक ही होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एमआरटी बराबर क्या होता है, डेल्टा वाई बटे में डेल्टा एक्स। अर्थात हम क्या बोलेंगे, वस्तु वाई की हानि बटे में आता है वस्तु एक्स का लाभ। ये आपका फॉर्मूला होता है बस। फ्रेंड्स, हमारे एमएमटी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर